नमस्कार क्षणों के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 2.5 के लिए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जो है आपकी बीजीए सर्व समीकाएं। ठीक है, आपने इसे सुना नहीं होगा अभी तक सुना। ठीक है, अभी आप 9th में हो तो आपको ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है। इस प्रश्नावली में क्या है, कुछ आपको रूल जो दिए जाएंगे आप याद कर लेना। ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा पर आपको याद एक दो बार करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे प्रश्नावली, यानी हल करोगे प्रश्नों को, तो आपको अपने आप याद हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो सारी सर्व समीकाएं बताने वाला हूं जो आपकी इस प्रश्नावली में प्रयोग में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे ही आपकी प्रश्नावली समाप्त हुई है 2.4, उसके नीचे ही आपको दिख रहा होगा 2.6 बीजीए सर्व समीकाएं। तो उसमें से सबसे पहली जो सर्व समीका है उसे मैं आपको बताता हूं। ये आप वैसे सुने होंगे बहुत बार। अरे कैसे सुने होंगे सर जी, अभी 9th में है। हाँ जी अभी आप 9th में हो। ये चीज है, मतलब ये क्या है, एक तरीके का गुणा है। किसका किसका? ये है एक्स प्लस वाई का गुणा। ठीक है, आपने पढ़ा बहुपद का इनका गुणा कैसे करना, मैंने बताया। ठीक है, तो एक का मतलब यही है कि इसके ऊपर वर्ग लगा यानी कि 2 बार इनको गुणा किया गया, 3 लगा यानी कि 3 बार, 4 लगा यानी कि 4 बार, यही मतलब है। ठीक है, जितना भी लगा उतनी बार इन चीजों को बार बार लिख के गुणा किया गया है। तो अगर मैं इसको हल करूंगा तो कुछ इसका हल आएगा ना, और जो हल आता है उसी को हमने क्या किया, कुछ यहाँ पे रूल बना के दे दिए गए ताकि हमें कोई इस रूप का अगर मिले बहुपद तो हम क्या करें, डायरेक्ट उस पर वही चीजें लिख दें जो इन्हें हल करके आती है और हमारा रिजल्ट आ जाए, बार बार हमें गुणा न करना पड़े। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो नियम है वो लाया कैसे गया है। तो इसको क्या किया गया, बेसिकली गुणा किया गया है। कैसे किया गया है गुणा, आप कैसे करते हो, कोई दो बहुपद है तो उसका पहला पद लेते हो, दूसरे वाले में पूरे के साथ गुणा करते हो। तो पहला पद इस वाले का लिया, दूसरे वाले के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, फिर इसका दूसरा पद लेते हो, प्लस का साइन लगा के, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद पूरे के साथ गुणा कर देते हो। बात क्लियर है? अगर यहाँ पे माइनस होता, जैसे दोनों माइनस होते थे, यहाँ पे प्लस लगाते हो, फिर माइनस वाई के साथ पूरे में गुणा करते हो। वैसे भी नेक्स्ट वाला है, ठीक है, उसमें देख लेंगे। तो ये हो गया। अब इन्हें हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने का नियम बताया था मैंने। सबसे पहले सिंबल, इनके आगे जो सिंबल होते हैं उनका गुणा होता है। तो इसके आगे भी कोई सिंबल नहीं लगा, इसके भी आगे नहीं, मतलब प्लस लगा। तो प्लस 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 होता है, यानी कि प्लस का ही सिंबल लगने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 लिखा है। तो 1 का 1 गुणा करते हैं 1 ही आएगा, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्स। तो अगर आपको याद हो कि आधार अगर बराबर हो और घातें अलग अलग हों तो आधार वही रखते हैं और घातों को जोड़ लेते हैं। ये आपका था पहले पाठ में ही बताया है, संख्या पद्धति में, घातांक नियम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद ही होगी अभी। तो यहाँ पे भी क्या है, ऐसे एक्स एक्स गुणा में है और इनकी घातें क्या, इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक, यानी कि एक्स की घात 2। ठीक है, फिर इसका इसके साथ होगा सबसे पहले सिंबल का, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, यानी कि प्लस प्लस। आगे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सबसे पहले था, तो वहां पे लगाओ ना लगाओ कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बीच में है तो लगाएंगे कि सबको जोड़ के लिखा जा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये x ये y, अब क्या है, अलग अलग आधार क्या है, इनके अलग अलग है। इनके पहले भी 1 है, 1 है, 1 1 जा 1, तो कोई जरूरत नहीं लिखने की। पर यहाँ पे क्या है, आधार अलग अलग हैं। अगर अलग अलग होते हैं जैसे एक्स वाई, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्स वाई लिखे जाते हैं। इनकी घातें कुछ भी हो उससे नहीं, मतलब जब ये बराबर होते हैं तभी इनकी घातें जुड़ती हैं। यहाँ पे एक्स एक्स वाई यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। इसके भी आगे प्लस, इसके भी आगे प्लस, दोनों के आगे संख्या कौन सी, एक एक है, यानी कि 1 1 जा 1। एक्स वाई, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई, दोनों का मतलब सेम ही है, तो मैं एक्स वाई लिखता हूँ एक सीक्वेंस में। हाँ, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। ठीक है, आप वाई एक्स पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब पर दोनों का सेम ही होता है। ओके, अब इसका और इसका गुणा करना है, प्लस 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 वाई, और इसके आगे भी 1, इसके आगे भी 1 1, वाई वाई है, यानी कि यही हो जा रहा है कि आधार बराबर है, घाते अलग अलग हो या समान ही हो। यहाँ पे समान ही घाते हैं, 1 1 ही है, तब भी घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 2। ठीक है, अब आप इसे जब सरल करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक ये एक्स प्लस वाई, एक ये एक्स प्लस वाई, जाहिर सी बात है 2xy और ये प्लस वाई स्क्वायर। और यही आपका बन जाता है पहली सर्व समीका का नियम,
जो कि कहता है कि x प्लस वाई का अगर वर्ग है तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये आया कहां से आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं का दो का गुणा करने के बाद आया और कहीं अलग से आया नहीं कि हमें याद करना है। बात क्लियर। दूसरी सर्वसमीका है x माइनस वाई का स्क्वायर। इसका क्या मतलब, यानी कि x माइनस वाई का दो बार क्या किया गया है, गुणा किया गया। गुणा कैसे करते हैं, एक बार इस वाले बहुपद का पहला पद लो और दूसरे वाले बहुपद के साथ पूरे के साथ गुणा। इस वाले पद का दूसरा पद लो, तो दूसरा पद क्या है, माइनस वाई है। मैंने क्या बोला था, आप प्लस में लिखोगे तो मैं इसे ये लिख सकता हूं ना, प्लस माइनस वाई का गुणा होगा x माइनस वाई में, ठीक है। बात समझ रहे हो। और अगर मैं इसे ही सिंप्लीफाई करूं तो x माइनस वाई और ये प्लस माइनस माइनस वाई, x माइनस वाई। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मैंने पहले वाले में बोला कि प्लस लिखा जाता है, इसे प्लस करके, तो उसका मतलब ये प्लस करेंगे फिर भी ये आ जाएगा माइनस, तो इसीलिए हम डायरेक्ट जो भी ये पद होता है उसी के सिंबल के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो ये क्या है, प्लस प्लस यानी कि प्लस, और दोनों क्या है, बराबर है, आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगी यानी कि 2 हो जाएगा। ये क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और एक्स वाई अलग अलग है आधार, तो दोनों गुणा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे y, ये x और ये प्लस माइनस माइनस दोनों अलग अलग है। वाई एक्स लिखूं या एक्स वाई, दोनों चीजें बराबर, बात एक ही होती है, तो मैं एक्स वाई प्रेफर करूंगा क्योंकि यही पढ़ना में अच्छा लगता है और ऐसे लिखना भी आपने, सबसे पहले छोटा जो आता है पहले, फिर जो बाद में आता है वैसा। उसके बाद माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। गुणे में जब सिंबल का गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, ये आधार क्या है, बराबर है, तो इनकी भी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। कुल मिला के जो आया वो आया है एक्स स्क्वायर। ये क्या है, माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि ये सारी चीजें जुड़ेंगी, पर सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी दोनों बराबर है यानी कि माइनस का लगेगा। यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा था, गुणा किया जा रहा है। गुणे में सिंबल का अलग थोड़ा सा मीनिंग होता है, इसमें मैंने बताया है पहली चीज, हाँ ये आप पहले से ही जान रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका बन जाता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर की सर्वसमीका। तो ये कहां से आया, आपको तीसरी सर्वसमीका दी गई है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, अगर आप x प्लस वाई और x माइनस वाई को गुणा करते हो तब ये आता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं कि इसको मैं अगर गुणा करता हूं तो ये आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज को मैं अगर हल करूं तो ये क्या होगा, इस वाले के साथ पूरे के साथ गुणे में होगा, यानी कि x इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये प्लस वाई पूरे के साथ इसमें गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई एक्स वाई, और ये क्या, प्लस 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 एक्स वाई, और ये प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना, अब तो समझ में ही आ रहा होगा ये सब। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सिंबल इसका धनात्मक है, इसका ऋणात्मक है, और दोनों क्या है, जो भी चीजें हैं पद में वो समान है, तो ये क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। जैसे दो पहलवान है, बराबर बराबर के हैं, बराबर ताकत है, लड़ेंगे तो क्या होगा, कोई ना हारेगा ना कोई जीतेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो वही हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। उनका परिणाम क्या होगा, जीरो, कोई हारेगा ही नहीं ना कोई जीतेगा, तो परिणाम क्या हुआ, जो रिजल्ट आएगा वो जीरो। तो वही यहाँ पे ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, जीरो हो गई, तो जीरो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या ये। तो ये कहने का मतलब, इस चीज को अगर आप हल करते हो ये आता है, और यही आपकी एक असमीका हो, सर्वसमीका हो जाती है, तो इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। चौथी सर्वसमीका दी गई है आपकी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका आपको करना है, तो इसका मतलब क्या है, आप दोनों को गुणा करो, जाहिर सी बात है, सीधा सीधा आप क्या करना है, आपको इनका गुणा करना है। तो मैं अगर इसको गुणा करता हूं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जो आएगा रिजल्ट लिख देंगे, तो इसका मतलब इस x का इस पूरे के साथ x प्लस बी, और प्लस a का पूरे के साथ यानी कि x प्लस बी। बात क्लियर है। अब इस x को इसके साथ गुणा करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स बी या बी एक्स, क्योंकि पहले जो आता है उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा प्लस 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 ए एक्स प्लस 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 ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसे सरल करके लिखूं तो ये आया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है बी एक्स है, ये ए एक्स है, तो इसमें क्या कर सकता हूं मैं, अगर एक्स बाहर ले लूं, इन दोनों में से एक्स में बाहर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और ये ए बी। ठीक है, और यही आपकी सर्व समीका होती है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बात समझ रहे हो? अभी हम इनके ऊपर प्रश्न देखते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। तो ये आपकी है चौथी सर्व समीका, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना। अब इन सर्व समीकाओं का कुछ प्रयोग मैं बताता हूं। देखो, जैसे आपका उदाहरण नंबर 16 दिया गया है, 16 नंबर उदाहरण में क्या पूछा गया है आपसे, कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके, मतलब जो भी हमने ऊपर पढ़ा करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन सब का आपको गुणनफल ज्ञात करना है, जिसमें से पहला पार्ट दिया गया आपको दिख रहा होगा x प्लस 3 और x प्लस 3। तो ये कौन से सर्व समीका के जैसा है? x प्लस वाई का और x प्लस वाई का गुणा किया, यानी कि x प्लस वाई का होल वर्ग, और वो क्या आया था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज अभी हमने पढ़ी। ठीक है, और ये भी क्या है, इसी के जैसा है x प्लस वाई। y की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 है और x की जगह पे x ही है, मतलब मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं। और इसका रिजल्ट क्या आया था, ये आया था, तो x की जगह पे x रखो और y की जगह पे y का रखो। तो x की जगह पे मैं x ही रख रहा हूं, यहाँ पे x की जगह पे x है, y की जगह पे 3 है, तो इस यहाँ पे क्या है 2x, y की जगह पे 3 गुणे में। ठीक है, और प्लस y की जगह पे 3 रखेंगे और उसका वर्ग, और इसे मैं सरल करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरिका 9। तो ये आ जाएगा आपका हल इसका। ठीक है, यही चीजें आपको करनी है। ठीक है, इसी में देखो दूसरा प्रश्न दिया गया है x माइनस 3 और x प्लस 5। अब यहाँ पे ये क्या है, दोनों समान नहीं है। ठीक है, एक माइनस में है एक प्लस में। ये कौन सी सर्व समीका थी, अभी आपने पढ़ा, याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा। अभी चौथी जो सर्व समीका पढ़ी उसमें क्या था, उसमें था x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स तो सेम ही है, ए और बी क्या थे, अलग अलग थे। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है -3 है, बी की जगह पे क्या है 5 है, प्लस का 5। ठीक है, और इस वाली सर्व समीका का हल क्या आया था, इसका हल आया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर अगर इसके साथ करूं तो मुझे a की जगह पे मिल रहा है -3, b की जगह पे मिल रहा है 5, x की जगह पे x है ही, तो मैं डायरेक्ट ये लिख के हल कर सकता हूं। a की जगह पे क्या है -3, b की जगह पे क्या है 5 है, x साथ में गुणा रहेगा, a की जगह पे -3 गुणे b की जगह पे 5। ठीक है, और इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो प्लस का 5 माइनस का 3 यानी कि 2x, और इधर क्या होगा, इसका गुणा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 तिहाई 15। ये आ जाएगा इसका हल। तो आपको इसमें क्या करना पड़ा, इसका गुणा नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख दे रहे हो। ये चीजें आपको सरलता हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से इनको समझ रखा है कि इस रूप का है तो इसका रिजल्ट यही आना है, तो आप डायरेक्ट इनका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी बिल्कुल। ओके, इसी तरीके से और भी प्रश्न दिए गए हैं। जैसे 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सीधे गुणा ना करके 105 और 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या लिख दिया, 105 100 प्लस 5 को 105 को और 100 प्लस 6 106 को। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, इसी के रूप का बन गया, और उसका डायरेक्ट आप हल लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न है। उदाहरण नंबर 18 भी ऐसे ही है सब। तो हम इधर ना आके अब आगे की सर्व समीकाओं को और देखते हैं, बाकी आप कर लेना, उदाहरण ही है सारे। सर्व समीका नंबर 5 वो कहती है कि x प्लस वाई और प्लस जेड का अगर वर्ग किया जाए तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है, z है, z का वर्ग। इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। दो बार इनका गुणा किया जाए। हम इनका डायरेक्ट गुणा करके दिखाते हैं आपको कि इसका रिजल्ट क्या आता है, हल इसका क्या आता है, और वही चीज आपको याद कर लेनी है। तो सबसे पहला पद इस पूरे के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा वाला पद पूरे के साथ गुणा होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा वाला पद पूरे के साथ गुणा होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इस x को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स जेड। इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये होगा एक्स वाई, ये क्या है, वाई वाई है तो यानी कि y का वर्ग। ये क्या है, वाई जेड, ठीक है। ये क्या है, एक्स जेड वाई जेड और जेड का वर्ग। बात क्लियर, ओके। इसे हम सरल करें तो ये है एक्स स्क्वायर एक्स वाई, और कहीं पे है क्या, ये रहा एक एक्स वाई, और नहीं है, एक एक्स वाई ये है, एक एक्स वाई है, दोनों धनात्मक में है यानी कि दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। एक्स जेड एक यहाँ पे है और कहीं है, ये रहा, दो है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, दो एक्स जेड। और ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, वाई जेड यहाँ पे है, वाई जेड यहाँ पे है, यानी कि दो वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको क्या मिला इसे हल करके, आपको मिला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो ये है आपकी सर्व समीकरण नंबर 5 कि अगर आपके कोई तीन अलग अलग पद को जोड़ के लिखा गया है और उनका सबका कह रहा है उन बहुपद का वर्ग करना है, तो उसका हल क्या होता है, ये होता है। तो इसको आप याद कर लेना। याद कैसे करोगे, जो भी पद दिए गए हैं उन सबका पहले तो वर्ग डायरेक्ट, ठीक है, प्लस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2xy यानी कि 2 गुणे पहला और दूसरा पद, फिर क्या करना है, प्लस 2 गुणे दूसरा और तीसरा पद, ठीक है, फिर प्लस 2 गुणे तीसरा और पहला पद, यही है चीज, ठीक है। बहुत ही आसान है, याद कर लेना। अब इसी के आधार पे 19 नंबर वाला उदाहरण दिया गया है। कह रहा है कि 3a 4b प्लस 5c का होल वर्ग को प्रसारित रूप से लिखिए, ठीक है। मतलब आपको इन्हीं के रूप से हल करना है, जो भी करना है, ठीक है, हल करना है। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, ठीक है, तो हमें यहां पे x मिलेगा क्या, 3a, y मिलेगा 4b, z मिलेगा 5c। बात क्लियर है ना। और इसका हल क्या आया था आपको वो भी पता है, क्या आया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy पहला और दूसरा पद, प्लस 2 दूसरा और तीसरा पद, प्लस 2 तीसरा और पहला पद, ठीक है। ये चीज आई थी और हमने यही लिख दिया। तो अब मैं इसका डायरेक्ट हल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको मैं यहां पे करता हूं क्योंकि वहां पे आएगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे क्या है 3a का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है 4b का स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 5c का स्क्वायर, प्लस 2xy, एक्स की जगह पे 3a, वाई की जगह पे 4b, प्लस 2yz, दूसरा पद क्या है 4b और तीसरा 5c, प्लस 2 तीसरा और पहला पद, ठीक है। तो ये हो जाता है 3a या 5c। तो तीसरा पहले लिखूं या पहला लिखूं कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणा होके आना है, रिजल्ट जो होगा सेम ही आएगा। आप इसमें मत कंफ्यूजन हो, मैं तीसरा और पहला बोल रहा हूं, लिख पहला और तीसरा रहा हूं, तो इससे कंफ्यूज मत होना, जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इसे हल करूंगा, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, पता है ना 3a गुणे 3a, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, ओके। प्लस 4b का वर्ग है, तो यानी कि 4b इंटू 4b, तो प्लस 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 और फिर संख्याओं का गुणा, यानी कि 4 चौक 16, b इंटू b, यानी कि आधार क्या है बराबर है, तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी कि 16b स्क्वायर आएगा इसका रिजल्ट, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 16b²। इसका होगा तो इसका भी क्या हो जाएगा 25c²। अब इनका गुणा करेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी कि जो भी संख्याएं आने वाली है धन में ही आने वाली है। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, और यहाँ पे a और b, यानी कि a और b इंटू बी, क्योंकि आधार जब अलग अलग हो तो वही गुणे के रूप में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इधर करेंगे सब प्लस में, यानी कि प्लस में, यानी कि संख्या का गुणा होने हैं तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और यहाँ पे b और c अलग अलग है, b और c। ठीक है, +2 सब प्लस में है, प्लस में ही आने वाला 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 15, सॉरी 6 पंचे 30, सॉरी 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30 और a c, तो ये आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो है ये आपका आएगा हल इसका। बात समझ रहे हो? तो आपने ऐसे क्या कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया, बस आप डायरेक्ट इसके नियम पे रख के, वरना आप क्या करते सबसे पहले इसे 2 बार में तोड़ते, फिर इसका पूरे के साथ, फिर इसका पूरे के साथ, फिर इसका पूरे के साथ, फिर बहुत बड़ा सा होता, फिर उसमें से काटते, फिर जाके आपको ये रूप मिलता, यानी कि ये रूप। और ऐसे क्या हुआ, आप डायरेक्ट इसी रूप में आ गए और आप रिजल्ट लिख सकते हो। ठीक है, और आप थोड़ा सा एडवांस हो जाओगे तो डायरेक्ट आप आंसर ही लिखोगे, ये भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ओके, आपकी छठी सर्वसमिका कहती है, इनको याद नोट करते चलना, 5वीं 6ठी जो पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं कराई मैंने। ये कहती कि x + y का अगर आप क्यूब करते हो, मतलब इनकी घात 3, इसका मतलब क्या, आप अगर इन्हें 3 बार में गुणा करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो आप याद कर लो। याद तो करना पड़ेगा, पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, उससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, यानी कि इनको क्या करना है, गुणा करना है, तो 3 बार लिखेंगे, यानी कि पहले इन दोनों का गुणा कर लो, फिर जो आएगा उसका इसके साथ गुणा कर दो। बात क्लियर है? और अभी आपने पहले ही सर्वसमिका पढ़ी कि x + y को 2 बार में जब गुणा करते हैं तो क्या आता है। तो मैं यहाँ पे गुणा नहीं कर रहा, डायरेक्ट वहां से लिख दे रहा हूं, वरना मैं क्या करता है, इसको पूरे के साथ, फिर इसको इसके पूरे के साथ, फिर जो आता कट कुटा के वो होता। पर हमने जब पहली सर्वसमिका पढ़ी है तो इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे ये क्या हो गया, x + y का वर्ग इंटू x + y, यही हुआ ना, इतने की जगह पे ये हो गया और ये हो गया। तो और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x² + 2xy + y²। ठीक है, और ये साथ में रखो। बात क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको इस पूरे के साथ गुणा करेंगे, क्योंकि ये छोटा है तो मेरे को 2 बार में ही हो जाएगा। अगर मैं इसका करूंगा तो इसे 3 बार में लिखूंगा, ये 3 बार इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, तो आप किसी को भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो x को मैं इस पूरे के साथ गुणा करूंगा, फिर y को इस पूरे के साथ गुणा करूंगा। ठीक है, और जो हल आएगा वो अभी देखते हैं। ये क्या है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात 1 इसकी घात 2, यानी कि 3, प्लस 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 1 और 2 2, यहाँ पे x है 1, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि 2y, प्लस 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 xy² प्लस, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस प्लस 2xy² प्लस y³ यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मैं इसे थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश कर लेता हूं और हो भी जाएगा। तो यहाँ पे x³ है, x³ पहले लिख लेते हैं, फिर क्या है, y³ है, y³ पहले लिख लेते हैं, प्लस ये क्या है, 2x² 2x² और कहीं पे है, ये रहा 1x² और ये, यानी कि हो जाएगा 3x²। ठीक है, और ये क्या है, xy² 1 और कहीं पे है, ये रहा 2, यानी कि ये भी हो जाएगा 3x², सॉरी xy²। ठीक है, और y³ था तो ये लिख लिया। कुल मिला के क्या आया, आपका हल ये आया। यानी कि इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो और इसे लिख सकते हो ये भी, 3x² प्लस 3xy²। अब इसे याद कैसे करना है, x + y का क्यूब है, यानी कि x³ y³, फिर क्या करना है, प्लस 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, बहुत ही आसान है।
8वीं सर्व समीक्षा आपकी दी गई है, वो कह रही है कि x माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, तो माइनस वाले में क्या चेंज आएगा, तो देखो इसे आप लिख सकते हो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। बात क्लियर है, 3 लिखा यानी कि 3 बार। और इस चीज को आप लिख सकते हो x माइनस वाई का वर्ग और साथ में x माइनस वाई। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ओके। और इसका आपको नियम पता है क्या होता है, मैं इसको इधर भी लिख सकता हूं ऐसे, तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, पलट लेते हैं, मतलब इस पद को उधर, इस पद को उधर, क्योंकि गुणा में चाहे 3 से 2 में गुणा करो, चाहे 2 से 3 में, आएगा रिजल्ट सेम, तो वही है। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, अभी आपने पढ़ा दूसरी सर्व समीक्षा, याद आई, दूसरी सर्व समीक्षा ये थी। ठीक है, अब इसको, इसका पहला पद इस पूरे के साथ, दूसरा पद पूरे के साथ, यानी कि x, ठीक है, दूसरा पद ठीक है। अब इस पहले पद को इसके साथ गुणा, यानी कि बराबर है तो घाते जुड़ जाएंगे, 1 घात 2 घात 3 घात। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। बात समझ रहे हो, ओके। अब मैं इसे अगर सरल करके थोड़ा सा लिखूं तो इसे लिख सकता हूं एक्स क्यूब, वाई वाले को लिख लेता हूं वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या है ये माइनस 2x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई और भी है क्या, ये रहा ये रहा, यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर वाई, माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े सिंबल नंबर का सिंबल लगेगा, बड़ा नंबर 2 है उसका माइनस यानी कि माइनस। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या है, दोनों प्लस में ही है, यानी कि प्लस में ही आने वाला है 3x वाई स्क्वायर। यानी कि आपकी जो सर्व समीक्षा आई है इसका x माइनस वाई का क्यूब करें तो वो क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं और इसे थोड़ा सा आप याद कर लेना। याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, माइनस में है तो एक्स स्क्वायर, ये क्या है माइनस में है, ये माइनस में आ जा रही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 8वीं सर्व समीक्षा है, इसे भी देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रही है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है समीकरण। ठीक है, आप इसे चाहो तो डायरेक्ट याद कर लेना, देखते हैं बाकी इसका जहां पे यूज होगा मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इसका रिलेट नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार इसे नोट जरूर कर लेना। बाकी हम देखते हैं जहां पे इसके प्रश्न आएंगे वहां पे मैं और अच्छे से आपको इलेबोरेट कर दूंगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा बड़ा भी हो गया वीडियो, पर आप इन सर्व समीकरणों को नोट कर लेना जरूर और उन्हें एक बार दो बार थोड़ा माइंड में याद करने की कोशिश कर लेना, जैसे मैंने बताया याद करने को भी उसी तरीके से। बाकी जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो अपने आप याद हो जाने वाले, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।